क्लास 12th हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डिस्कशन के लिए होने वाला है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स यानी ईंटें, मनके और अस्थियां यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन से। और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स यानी कि सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विदेशों से अन्य सभ्यताओं से संपर्क की बात करने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक वीडियो, एक इमेज आपके सामने है जहां पर आप देख पा रहे होंगे पिंक कलर में कुछ पोर्शंस दिखाए गए हैं। और ये पोर्शंस जो हैं अपने आप में इंडस वैली के कंटेम्प्रेरी अपने आप में एक सिविलाइजेशंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा मैं जो सर्किल कर रहा हूँ आपके सामने, ये मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन का एरिया है। ये फिर मैं सर्किल कर रहा हूँ, दिलमुन एरिया है जहाँ पर पर्टिकुलर एक सिविलाइजेशन थी। मगान एक जगह में लिखा हुआ, ये भी एक सिविलाइजेशन थी। टेप याहिया लिखा है, ये भी एक तरह से सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी ईरान में, है ना। और ये पूरा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये सेंट्रल एशिया का जो एक पार्ट है कैस्पियन सी के ओशन के बगल में, ये पूरा एरिया एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी। तो इन सब से इंडस वैली का कॉन्टैक्ट था। इस कॉन्टैक्ट की हम बात करेंगे, कैसे उनका कॉन्टैक्ट था, कैसे उस कॉन्टैक्ट को हमने एविडेंस के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है उनकी हिस्ट्री को पूरा, इसको इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। तो प्रश्न अगर आएगा पेपर में, लोग कहेंगे कि कैसे आप साबित कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विश्व के अन्य सभ्यताओं, अन्य संस्कृतियों से भी संपर्क थे। हाउ यू विल प्रूव दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड द कॉन्टैक्ट विद द अनदर लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, अदर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। कैसे साबित करेंगे? तो इसके लिए प्रमाण क्या है बच्चों? हुआ क्या है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं यानी जो हमारे पुरातत्वविद हैं, वह जो कुछ उनको खोज से मिलता है, बाय द एक्सकवेशन, बाय द डिस्कवरीज दे फाइंड आइटम्स, आर्टिफैक्ट्स, जो कुछ उनको मिलता है उसके थ्रू वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल तांबा, जो कॉपर होता है एक मेटल, तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। तो तांबा आ रहा था कहाँ से? ओमान से। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एविडेंस की बात करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये फैली हुई है और इंडस वैली के जो आर्टिफैक्ट मिले हैं जिनमें कॉपर का वो यूज़ कर रहे हैं, उन आर्टिफैक्ट में कॉपर है। और वो कॉपर कहाँ से मंगा रहे थे इंडस वैली के लोग? यहाँ से मंगा रहे थे जहाँ मैंने सर्किल किया है। और इस जगह का नाम है मगान। मगान दिख रहा है आपको, इसको वहाँ पर उन्होंने कहा है मगान। तो ये मगान क्या है? आज इस मगान का जो नाम है बच्चों में, इसको ओमान कहते हैं। यहाँ पर एक ओमान कंट्री है, जो मगान का आज नाम हो गया ओमान। तो कुल मिलाकर के इंडस वैली का कॉन्टैक्ट जो था इस तरह से बाय सी रूट जो है मगान या ओमान से था, ठीक है। और यहाँ से वो ट्रेड करते थे और यहाँ से कॉपर मंगाते थे। बट हिस्टोरियंस को कैसे पता कि ये कॉपर जो इंडस वैली में पाया गया है वो ओमान से ही आया है? कैसे कह सकते हैं कि भैया कॉपर का एक मान लो बर्तन है तो ओमान से आया है? तो इसका एविडेंस भी है। केमिकल एनालिसिस, जो रासायनिक विश्लेषण किया गया सिंधु घाटी सभ्यता, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में हमको ये तांबे का एक लोटा मिल गया। अब इस तांबे के लोटे को ढूंढा तो क्या करते हैं? लेबोरेटरीज में भेजते हैं। जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट होते हैं, जो केमिकल साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने प्रूफ किया कि जो ओमान के अंदर जो कॉपर पाया जाता है आज भी, ओमान जो कंट्री आज है वहाँ जो कॉपर मिलता था पहले भी और आज भी, उसके और हड़प्पन आर्टिफैक्ट जो हड़प्पा में मिले हुए कॉपर के आइटम्स, उनमें दोनों में निकिल के पार्टिकल्स, निकिल के एलिमेंट्स मिलते हैं। देखिए कोई भी मेटल होता है 100% उसमें सेम एलिमेंट तो उसी मेटल का नहीं होगा, अदर एलिमेंट भी आ जाते हैं, अदर मेटल के भी। तो ओमान के कॉपर में और हड़प्पन आर्टिफैक्ट के जो आर्टिफैक्ट हैं उनमें दोनों तांबे के जो बर्तन या आइटम मिलते हैं उनमें निकिल के पार्टिकल्स मिले हुए हैं। और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ओमान का कॉपर जो है इंडस वैली वाले मंगाया करते थे, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि ओमान से सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क था। एक उदाहरण दीजिए, एक साक्ष्य बताइए। तो पहला साक्ष्य है ओमान तांबा भेजा करता था सिंधु घाटी सभ्यता का। हमें ऐसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें तांबे के जो पुरावस्तुएं मिली हैं, कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उनके आर्टिफैक्ट्स में भी, कॉपर में भी हमको निकिल के पार्टिकल्स मिले हैं। और जो फीचर है कि ओमान के कॉपर में निकिल होता है। दूसरा एविडेंस यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा होगा कि संपर्क का एक और संकेत कि इंडस वैली का कॉन्टैक्ट था अदर लैंड्स से भी, और मोस्टली ओमान से यानी मगान से। एक अदर एग्जाम्पल है विशिष्ट प्रकार का पात्र, अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। स्पेशल टाइप ऑफ हड़प्पन जार वॉज फाउंड फ्रॉम द हड़प्पन प्लेस इन द ओमान। ओमान से हमें एक विशेष प्रकार का मर्तबान, एक जार, एक बर्तन मिट्टी का बना हुआ मिला है जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत। ये देखिए
काली मिट्टी की परत चढ़ा रखी, ब्लैक सॉइल की एक यहाँ पर पूरी की पूरी पेंट किया गया है, पूरा ब्लैक सॉइल आप देख सकते हो। और ये हड़प्पन जार है, देखिए पूरा हड़प्पन जार है, हड़प्पन बर्तन है मिट्टी का बना हुआ। और ये क्या है, ये मिला हुआ है हमको हड़प्पा का है, लेकिन मिला कहाँ से हमको, ये मिला हुआ हमको ओमान से। तो ओमान से हमें हड़प्पा सभ्यता का एक जार मिला हुआ है, ओमान के बहुत सारी साइट्स से मिला, बहुत सारे स्थानों से मिला। और इस मोटी परत को काली मिट्टी की चढ़ाने का मतलब ये था कि इसमें कोई लिक्विड आइटम शायद वो कुछ कैरी कर रहे थे इंडस वैली से ले जा करके ओमान के लोग, और ये लिक्विड आइटम इसे लीक ना करे ताकि। तो कुल मिलाकर के आर्कियोलॉजिस्ट आज श्योर नहीं है कि इसमें रखते क्या थे, कौन सा लिक्विड रखते थे इस बर्तन में, लेकिन कुल मिलाकर के शायद कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें जो सामान रखते थे उसका ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। कुल मिलाकर के ये बोलना चाह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि हड़प्पन पीपल यूज द हड़प्पन jar and the liquid they have in this jar as a exchange with the ओमान पीपल, ओमान के लोगों के साथ तांबे के बदले में ये हड़प्पन जार में तरल पदार्थ भरकर दिया जाता था। अब वो तरल पदार्थ क्या होता था हमें नहीं पता, पर कुल मिलाकर की बात है। तो एक कुल मिलाकर हेडिंग आपके पास एक बन जाती है कि सुदूर क्षेत्रों से संपर्क का एक उदाहरण दीजिए। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क का एक उदाहरण है तांबा, हड़प्पाई स्थलों से मिलने वाला तांबे के उपकरण या तांबे में मिलना, निकिल के अंश मिलना जो कि ओमानी तांबे की विशेषता है। तो कुल मिलाकर के ओमान से संपर्क था। दूसरा, ओमान के स्थलों से हमें हड़प्पाई मर्तबान हड़प्पा के बर्तन मिलना मिट्टी के बने हुए, जिससे पता चलता है कि इनका ओमान से संपर्क था। दूसरा, अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये देख लीजिएगा, ये एक चित्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में, यानी 3000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व मतलब 3000 ईसा पूर्व की बात करें, तो मेसोपोटामिया के जो लेख हैं, आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया कहाँ पर है। ये देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा, ये तो ये मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये मेसोपोटामिया जो है, यहाँ से जो हमको, आपको पता है 11th क्लास में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन पढ़ी है, और वहाँ पर हमको टैबलेट्स मिले थे। टैबलेट्स में हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्म मेथड से लिखी हुई मिली। तो जब मेसोपोटामिया के अभिलेख तो पढ़े जा चुके हैं, इंडस वैली के अभिलेख यानी उनकी स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं, जो लेख हैं 3000 ईसा पूर्व के, उनमें लिखा है कि मगान जो नाम है, मगान वर्ड यूज़ उन्होंने कर रखा है, और आज का जो ओमान है उसी का नाम पहले मगान था, ऐसे मेसोपोटामिया के लेखों में लिखा हुआ है। और यहाँ से ये भी पता चलता है उन अभिलेखों में कि तांबा जो था वो ओमान से मेसोपोटामिया के लोग मंगाते थे, और मेसोपोटामिया के स्थानों से मिले हुए तांबे में भी निकिल के अंश मिले। ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया में मिले हुए तांबे में भी, कॉपर में भी निकिल के पार्टिकल्स मिलते हैं, निकल भी मेटल है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि सेम लाइक दैट ओमान was exporting copper to Indus Valley and exporting copper to also Mesopotamia, because both the artifacts of Mesopotamia and Indus Valley have the particles of nickel in their copper. Okay, ये हो गया। अदर चीज़ की, लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों। अब अदर आइटम्स की बात करते हैं कि सिंधु घाटी का और भी संपर्क था, उसके और एग्जाम्पल आज हमको चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस से कॉन्टैक्ट का एक और है कि हड़प्पा की मोहरें, बाट, पासे, मनके, हड़प्पा सभ्यता की जो सील्स हैं, जो मोहरें हैं, जो सेल खड़ी से बनी हुई है अधिकतर, बाट है जो वेट्स हैं, वेट मतलब वजन करने के लिए, जैसे होता है ना खुशी वजन करना है, वेट करना है किसी प्रोडक्ट का। पासे मतलब डायस, जो गेम नहीं खेलते जिसमें लूडो खेलते जैसे, ऐसी डायस। और मन के यानी बीड्स, जब माला पहनते हैं, चेन पहनते हैं, उसमें छोटे छोटे जो है टुकड़े होते हैं, है ना, एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको हम बीड्स कहते हैं। तो मन के, मोहरे, बाट, पासे, ये सब जो हैं हमें मेसोपोटामिया की स्थलों से मिलते हैं। हड़प्पा की मोहरें, बाट, पासे और मन के, ठीक है। तो ये भी है चीज़ें, ये भी। और ये हमको और कहाँ से मिला है, ये और जगह से मिली। देखिए यहाँ पर हमको बहरीन एक देश है जिसको दिलमुन कहा गया, ध्यान लीजिएगा, बहरीन एक देश है, और बहरीन से भी हमको कुछ सील्स यानी मोहरें मिली हुई हैं। वहाँ से हमें कुछ मोहरों पर स्पेशल जानवर जो इंडस वैली का वो बना हुआ मिलता है। देख लीजिए यहाँ पर मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर है, इस पर बना कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया मिलता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में शायद कुबड़दार बैल, वृषभ का मतलब होता है बैल, तो हफ्ड बुल बोला जाता है। तो कुबड़ जिस बैल का ऊपर से उठा हुआ निकला रहता है उसके कंधे में से बैल के, उसके चित्र ये देख लीजिए, ये है कुबड़ बना हुआ यहाँ पर। ये जो है वहाँ की मोहर है
मेसोपोटामिया की। तो यहाँ पर एक कुबड़दार बैल बना हुआ है, तो इससे पता चलता है कि इंडस वैली में भी इसी मोहरों पर ये बैल बनता है और वहाँ पे मिल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कहीं ना कहीं सिंधु घाटी का मेसोपोटामिया से संपर्क था। ठीक है, इसी तरह बाट भी मिलते हैं हमको। बाट कहाँ से मिलते हैं, वेट हमको मिलते हैं ओमान से मिले हैं, बहरीन से भी मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आपके सामने देख लीजिएगा, बहरीन जिसको पुराना नाम दिलमुन है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, वहाँ फ़ारस की खाड़ी प्रकार की मुहर मिली है। फ़ारस की खाड़ी प्रकार की मुहर का मतलब है कि वहाँ पर जो बहरीन की जो लोकेशन है वो बे ऑफ पर्सिया में है। तो वहाँ पर जो सील मिली है, वहाँ पर हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो उनकी मोहरों पर चित्र बनाए जाते थे, ऐसे चित्र बहरीन में उनकी मोहरों पर भी बनाए हुए मिलते हैं। यहाँ तक कि दिलमुन जो जिसको आज बहरीन कहा जाता है, उसके जो लोकल वेट्स थे, लोकल बाट थे, वो हड़प्पाई मानकों का अनुसरण करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो बाट होते थे वो डेसिमल मेथड या फिर वो बाइनरी मेथड के अकॉर्डिंग होते थे। तो दिलमुन के बाट वैसे ही होते थे जैसे हड़प्पा सभ्यता के बाट थे। इससे पता चलता है कि दिलमुन का संपर्क भी हड़प्पा सभ्यता से था। और दिलमुन को आज कहते हैं हम बहरीन द्वीप, बहरीन आइलैंड। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेसोपोटामिया के अभिलेखों में दिलमुन यानी कि आज के बहरीन, मगान यानी कि आज का ओमान, और मेलुहा किसको कहा गया है, ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो मेलुहा कहा गया है, वो मेलुहा कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी मिलती है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हमें कुछ ऐसी वस्तुओं की जानकारी मिलती है जो वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता से वो प्राप्त करते थे। जैसे मेलुहा लिखा उन्होंने, तो उन्होंने लिखा है कि मेलुहा से वो लोग कार्निलियन मंगाते थे, लाजवर्द मनी यानी लेपिस लेजुली हो गया, मणि हो गया, तांबा कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, डाइवर्स टाइप ऑफ द वुड्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेसोपोटामिया के अभिलेख विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से आयात किए जाने वाले सामग्री, कीमती पत्थरों, लकड़ी, धातुओं की जानकारी देते हैं। बल्कि मेलुहा के विषय में, मेलुहा किसको कहा गया है, मेलुहा कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। कहाँ कहा गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिलेखों में। ठीक है, वो मेलुहा कह रहे हैं इंडस वैली को। तो एक मिथक का मतलब होता है माइथोलॉजिकल, एक जो स्टोरी समझ लीजिए। मिथक मतलब एक काल्पनिक भी हो सकता है। तो मेसोपोटामिया के किस्सों में यह कहा गया है मेलुहा के बारे में कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी कौन सा है, हाजा पक्षी बच्चों होता है मोर को कहा गया है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हाजा पक्षी। उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। तो कुल मिलाकर के शायद हम मोर भी भेजा करते थे मेसोपोटामिया को। ठीक है, और उसकी आवाज़ महल में सुनाई दे। किसके, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मोर पक्षी का भी जिक्र है जो शायद भारत से मंगाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा है, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था, और वास्तव में हाजा पक्षी मोर ही था। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया टुडे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि हम लोगों का संपर्क दुनिया की अन्य सभ्यताओं से था। इसके अलावा यह भी पुरातत्वविदों ने प्रूव किया है, आर्कियोलॉजिस्ट प्रूव्ड दैट ओमान, बहरीन एंड मेसोपोटामिया was connected with the Indus Valley civilization by the ocean। हम समुद्र के रास्ते संपर्क में थे मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन से। बल्कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में तो मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है, द कंट्री ऑफ सेलर्स कहा गया है, द कंट्री ऑफ सेलर्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा कि किस सभ्यता के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को नाविकों का देश कहा गया है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को नाविकों का देश कहा गया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर हम कैसे बोलें कि भैया हम नाव के द्वारा मेसोपोटामिया जाते रहे होंगे हमारे पूर्वज, तो इसका प्रमाण ये है कि मोहरों पर हमें जो इंडस वैली की मोहरें हैं या फिर मेसोपोटामिया की मोहरें हैं, इंडस वैली की कुछ मोहरें हैं सिंधु घाटी की, उन मोहरों पर हमें जहाज, नाव आदि बने हुए भी मिलते हैं। जहाज और आदि नाव भी मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोहर है, ये मेसोपोटामिया की मोहर है। तो मेसोपोटामिया की इस मोहर पर नाव के चित्र वाली मोहर है, या इंडस वैली में भी ऐसी मोहरें बनी हुई हैं कुछ। तो इसमें मोर भी बना हुआ दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं। ये मेसोपोटामिया की मोहर दिखाई दे रही है आपको, और ये पूरी नाव बनी है आपको देखने को मिल रहा हो, तो ये नाव है, दिस इज़ द बोट, शिप। तो इस तरह से क्या पता चलता है, इससे पता चल गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हम जो लोग हैं वो संपर्क में थे अन्य सभ्यताओं के। और अब दोबारा से मैं इस टॉपिक को समराइज़ कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो कुछ लंबा बन रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं भी आ रहा है बताइएगा, मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा और आपका जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा। तो प्रश्न ये बनता है कि इंडस
वैली सिविलाइजेशन। और क्वेश्चन का नाम हो जाएगा कॉन्टैक्ट्स। ये आप समझ लीजिए हम एक तरह से फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आएगा यहाँ पर हड़प्पाई जार। हड़प्पाई जार का ओमान में मिलना संकेत करता है कि भैया हमारा जो है संपर्क था अन्य क्षेत्रों से भी उस समय इंडस वैली का। दूसरा, तांबे का निकिल मिलना, तो तांबे में निकिल मिलता है ओमान के और वो हमें इंडस वैली साइड से तांबा मिलता है। अदर एविडेंस की बात करेंगे, मेसोपोटामिया से इंडस वैली का संपर्क था। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, जो हमको मेलुहा कहते हैं इंडस वैली को। दूसरा इसलिए पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ सील, कुछ मोहरें जो है हमें मिलती हैं मेसोपोटामिया से। तीसरी, हमें मेसोपोटामिया के अभिलेखों में ये भी जिक्र मिलता है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या सामग्री, क्या क्या पदार्थ मंगा रहे थे। और चौथा ये है कि उन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के अभिलेखों में नाविकों का देश कहा गया है, ठीक है। बहुत सारे बिंदु मैंने कोशिश की क्लियर करने की। आपको वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, हेडिंग्स बना लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।